हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, 2026 बैच 15 मार्च से क्लास 12 आर्ट्स की पढ़ाई चालू होने वाला है। अगर आप क्लास 12 में अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच सके। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगर आप देख लेते हैं तो मैं 100% की गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ये 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। क्या बोल रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो ये कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। कब? 1946 में हुआ था संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और 49 को लागू इसमें बनकर तैयार हुआ था। कब हुआ था? 49 को बनकर तैयार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो ये 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। तो किस दल ने किया था संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार? तो ये मुस्लिम लीग ने किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि किस देश का संविधान अलिखित है। क्या बोल रहा है कि किस देश का संविधान अलिखित है। तो ये ब्रिटेन जो है ना, यहाँ का संविधान अलिखित है। कहाँ का? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि संविधान की प्रस्ताव को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि संविधान के प्रस्ताव को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा। तो ये किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। किसने? के एम मुंशी ने कहा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो लिखित व विस्तृत संविधान है भारतीय संविधान। किस प्रकार का संविधान है? लिखित व विस्तृत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11? किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो ये किसने कहा था? प्रो आइवर जेनिस ने कहा था। किसने? प्रो आइवर जेनिस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की थी। तो किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किसने की थी अध्यक्षता? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। क्या बोल रहा है कि संविधान के न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। तो किन से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? अमेरिकी से ली गई है। आगे के क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान सभा को बनाने में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि भारत मूल संविधान में कितने भाग थे। तो भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। तो 22 भाग थे भारतीय मूल संविधान में। कितना? 22 भाग थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कितना? 6। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? क्या बोल रहा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। किसमें? भाग 3 में वर्णित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन समक्ष है? तो मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन समक्ष है? तो ये संसद समक्ष है। कौन है? संसद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है? क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान को मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है। किस संविधान द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है? तो किस अनुच्छेद में है छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था? तो अनुच्छेद 17 में है। किसमें? आर्टिकल 17। अनुच्छेद को हम आर्टिकल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोलता है कि किसने कहा कि मौलिक अधिकार वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है? तो किसने कहा था मौलिक अधिकार वाला भाग हमारे संविधान का अंतरात्मा है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। किसने? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि राजनीतिक के सिद्धांतों को किसने भारत पर सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? तो ये किसने कहा था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये भी कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य की कोटि में आता है। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? मौलिक कर्तव्य की कोटि में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? तो ये किसमें किया है? तो केशवानंद भारती केस 1973 में की गई है। किसमें? केशवानंद भारती केस 1973 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। कितने संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कितने? 42वें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो 44वें संशोधन द्वारा। किसके? 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता पूर्ण काल में किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकार का स्पष्ट वर्णन मिलता है? तो ये कब मिलता है? तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मिलता है। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। कब? 1993 में हुआ था मानवाधिकार का गठन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। कितना? 7। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या बोल रहा है कि संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? तो संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? तो ये कब उठाई थी? अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की बात 1928 में उठाई थी। कब? 1928 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे प्रथम चुनाव आयुक्त। कौन थे? सुकुमार सेन थे प्रथम चुनाव आयुक्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई?
तो चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब? 1950 में हुई थी चुनाव आयोग की स्थापना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, भारत में किनके चुनाव में अनुपातित प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। क्या बोल रहा है कि भारत के किनके चुनाव में अनुपातित प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि निर्वाचित घोषणा पत्र कौन जारी करता है। तो निर्वाचित घोषणा पत्र राजनीतिक दल जारी करता है। कौन? राजनीतिक दल जारी करता है। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप एग्जाम जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना। हमें बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जरूर देख लेना। क्वेश्चन 39 देखिए क्या बोल रहा है कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचित आयोग का गठन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? धारा 324 के तहत। किसके द्वारा? धारा 324। क्वेश्चन नंबर 40 के क्या बोल रहे हैं, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचित आयोग देता है। कौन? निर्वाचित आयोग। क्वेश्चन नंबर 41 के क्या बोल रहा है कि महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया। तो महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किसने दिया था? तो न्यूजीलैंड ने दिया था। किसने? न्यूजीलैंड ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि मटन को जीना नहीं बल्कि तोड़ा जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है। तो ये किस पे लागू होता है? तो अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली पर। किस पर? अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 43 के क्या बोल रहा है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने? 25 वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 45 के क्या बोल रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें लोग बिना प्रतिनिधियों के सीधे भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्यक्ष लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकसभा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 47 के क्या बोल रहे कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 48 के क्या बोल रहे कि संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होते हैं जिसका मुखिया होता है। कौन होता है जिसका मुखिया? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 49 के क्या बोल रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। प्यारे बच्चों, अगर इसी तरह आप 12th में तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 15 तारीख से इसी चैनल पर डेली क्लास आपका अपलोड होगा आर्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 50 के क्या बोल रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस 1915 में लौटे थे। कब? 1915 में लौटे थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है। तो लोकसभा में बहुमत वाले नेता प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 52 के क्या बोल रहा है कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है। तो राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए 14 दिन दिया जाता है। कितने दिन? 14 दिन दिया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है कि किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होनी चाहिए। क्या बोल रहा है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य होनी चाहिए 500। कितना? 500 सदस्य होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 के क्या बोल रहा है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। किसके? राष्ट्रपति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने? 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 56 सॉरी, किसी राज्य विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 60 होनी चाहिए। कितनी? 60।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो ये राज्यसभा का होता है। किसका, राज्यसभा का। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री का नियुक्ति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो ये 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या बोल रहा है कि विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है। तो निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है, निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। किसकी, निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या बोल रहे हैं कि भारत में कैसी विधायिका है। तो भारत में 2 सदनीय विधायिकाएं। कैसी हैं, 2 सदनीय विधायिकाएं भारत में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहे हैं कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आवश्यक आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है। तो अवकाश आयु बढ़ाने का अधिकार किसका है, तो संसद को है। सॉरी, हम ही गलती पढ़ दिए थे। क्या है, अवकाश आयु बढ़ाने का अधिकार किसे है, तो संसद को है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है, तो 62 है। कितना है, 62। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या बोल रहे हैं कि भारत में सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त है। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है। किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या बोल रहे हैं कि भारत में न्यायपालिका है। किस प्रकार का न्यायपालिका है भारत में, एक स्वतंत्र है। कैसा, स्वतंत्र न्यायपालिका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है कि उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है। तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका आप छोड़ दीजिए। 71 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला है कि न्यायपालिका का कार्य है। क्या कार्य है न्यायपालिका का, तो कानूनों का क्रियान्वयन। क्या है, कानूनों का क्रियान्वयन है न्यायपालिकाओं का कार्य। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या बोल रहा है कि 1950 से ही किसने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये किसने निभाई है, तो न्यायपालिका ने निभाई है। किसने, न्यायपालिका ने निभाई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है। तो ये कौन अधिकृत है, महाधिवक्ता है। कौन है, महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है। तो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय करता है। कौन, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो ये किसको देता है अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति को देता है। किसको, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य क्या है, तो संविधान की व्याख्या। क्या है, संविधान की व्याख्या। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक है। क्यों, क्या बोल रहा है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय का आवश्यक है। क्यों है आवश्यक, तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या बोल रहा है कि न्यायाधीशों के चयन का श्रेष्ठ तरीका है।
तो न्यायाधीशों के चयन का श्रेष्ठ तरीका क्या है? कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। क्या है? कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या बोल रहा है कि कानून के शासन का क्या अर्थ है? तो कानून के शासन का अर्थ यही है, सभी एक ही कानून के अधीन है। क्या है? सभी एक ही कानून के अधीन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है? तो राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तू है। कौन है? अरस्तू। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो भी अरस्तू ही होगा। क्या होगा? अरस्तू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या बोल रहा है कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? तो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधित की प्रक्रिया का वर्णन है? तो किसमें है? अनुच्छेद 368 में। किसमें? आर्टिकल 368 में है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या बोल रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन किनका है? तो लोकमान्य तिलक का। लोकमान्य तिलक का है। आगे के क्वेश्चन में 84 क्या बोल रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो सभी को पता है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 85 का तो ये भी थोड़ा इसको छोड़ दीजिए, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, इसका आंसर कुछ और है, इस जगह गलती से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? तो भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या बोल रहा है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने समाजवाद का समर्थन किया था? तो किसने किया था समाजवाद का समर्थन? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज का आह्वान किसने किया था? तो पूर्ण स्वराज का आह्वान जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा? तो किसने छोड़ा था? तो भारत सरकार अधिनियम द्वारा। किसने छोड़ा था? भारतीय सरकार अधिनियम ने। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या बोल रहा है, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या है? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को है। किसको? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में हैं 350 से अधिक आर्टिकल है। कितना है भारतीय संविधान में? आर्टिकल कितना है? 350 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या बोल रहा है कि किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? तो किसके विचार है? तो ये रूसों का विचार है। किसके? रूसों का। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतियों का क्या नारा था? तो सबका नारा था, स्वतंत्रता का नारा था, समानता का नारा था, भाईचारा का भी नारा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है कि कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में क्या है? तो कानून के सम्मुख समानता का अधिकार क्या है? नागरिक अधिकार है। क्या है? नागरिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं? सभी व्यक्ति समान है। तो ये 14 में क्या गया है? किसके? आर्टिकल 14 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या बोल रहा है कि राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में है। किसमें? लोकतंत्र में ये गारंटी है। किसमें? लोकतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या बोल रहा है कि बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है? तो बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है? तो प्राकृतिक असमानताएं। किससे? प्राकृतिक असमानताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किसने संबंधित किया है? तो किसने किया है? तो राजनीतिक समानता ने किया है। किसने? राजनीतिक समानता ने। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या बोल रहा है कि नागरिक या कानून समानता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो ये किसकी है? सभी प्रजातांत्रिक सरकारों की। किसकी? सभी प्रजातांत्रिक सरकारों की है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? जो 1915 में लौटे थे। कब? 1915 में लौटे थे। तो ये था आज का टॉप 100 ऐसे MCQ क्वेश्चन। हमें अगर इसको देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में एक भी क्वेश्चन पूछेगा।
अगर इसी तरह से ज्योग्राफी का वीडियो चाहते हैं तो आप सब कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।